ऐसा नहीं है। देखो, इसके साथ साथ ये भी वर्जन दिया करो कि जहां तक ये तो यूनिवर्सल है, एक सिस्टम मैं बता रहा हूं, लेकिन अपने देश में और हरियाणा में सिस्टम सरकार के कंट्रोल में है, माननीय मुख्यमंत्री जी के कंट्रोल में है, प्रशासन के कंट्रोल में है, पुलिस के कंट्रोल में है। आप इसके साथ साथ ये भी बताने का कष्ट किया करें कि अभी कुछ समय पहले लगभग 58 हार्डकोर अपराधी जिनके ऊपर इनाम रखा हुआ था उनको गिरफ्तार किया है। लगभग 100 से ज्यादा अपराधियों को, उनके सदस्यों को जो उनके साथ जुड़े हुए थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। और 178 अपराधियों को भी पुलिस ने पकड़ा है। तो ऐसी बात नहीं है। आजकल जो है पूरा प्रशासन पहले भी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और बहुत मुस्तैदी से, और भी आप पढ़ रहे होंगे कि कई ऐसे भी काम हुए हैं कि जो अपराधी पुलिस की पकड़ में आने के बाद भागने की कोशिश की या उसने इधर उधर स्लिप होने की कोशिश की, उसके साथ भी आपने देखा ना, उधर से जब गोली चलेगी तो पुलिस अपने बचाव में क्या करेगी, गोली चलाएगी। पुलिस भी अपने सारा इंतजाम करती है। तो उसको भी जो है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा है। उपेंद्र उल्टा सवाल खड़ा कर रहे हैं कानून व्यवस्था प्रदेश की, और अभय चौटाला कह रहे हैं कि मुझे एक दिन का सीएम। देखिए ऐसा है, क्या करें, अभय चौटाला एक दिन का कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बना दो, कानून व्यवस्था एक दिन का मुख्यमंत्री रहे थे, कई साल मुख्यमंत्री। देखिए ऐसा नहीं है। आज हरियाणा के अंदर जो पहली सरकारें थी, 2014 से पहले की सरकारें थी और 2014 से बाद की सरकार, दोनों तीनों टर्मों में आज फिर भी कानून व्यवस्था उन सरकारों से बेहतर है, और बहुत अच्छे तरीके से माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी पूरा कंट्रोल कर रहे हैं। अपराधियों को सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं भी किसी भी दर्जे का अपराधी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करने में प्रशासन और सरकार बिल्कुल एक कदम आगे बढ़ करके उसको जो है बिल्कुल जो कानूनी तौर पर जो होता है उसको बढ़ाती है। आज गोहाना के अंदर आज आप व्यापारियों के बीच भी रहे हैं, कई जगह चाय भी पी, आपने क्या कुछ विश्वास दिलाएंगे गोहाना के लोगों को कि अपराध के मामले में गोहाना जो है सुरक्षित है? देखिए ऐसा है कि जो अपराधी, कुछ लोग जो है इधर उधर का करके, आजकल एक सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि कोई उठा करके टेलीफोन कर देता है, लेकिन पुलिस को जैसे ही पता लगता है, फौरन जो है जिस पर भी कोई ऐसी बात आती है, फौरन उसको पुख्ता जो सिक्योरिटी, प्रॉपर सिक्योरिटी और प्रॉपर कार्रवाई पुलिस तुरंत प्रभाव से प्रॉपर कार्रवाई पुलिस करती है कानून के हिसाब से। आप जेल मंत्री हो, जेल में बैठे कई गैंगस्टर जो है धमकियां दे रहे हैं बैठे बैठे, उनको लेकर क्या इंतजाम किया जा रहा है, क्या सरकार? देखिए जेल में टेलीफोन की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल ना के बराबर है। जो अलाउ किया गया है जेलों में, टेलीफोन की व्यवस्था सरकार से अलाउड है कि भाई अपने घर वालों को कर सकते हो, अपने रिलेटिव्स को जो नाम लिखाए जाते हैं उनको वो टेलीफोन करते हैं, उनके जरिए से अगर कोई ऐसी बात करते हो। लेकिन प्रशासन बहुत मुस्तैद है, बहुत अलर्ट है, कहीं भी इन बातों को, लीकेज को छोड़ता नहीं। बिजली के रेट बढ़ा दिए गए, 4 लाख बीपीएल परिवारों के कार्ड काट दिए गए, उसको लेकर अब विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है। जब सरकार फिर देखो सुनो, 2014 में जो बिजली के रेट थे, अब देख लो, अब भी मेरे ख्याल में उससे कम होंगे। ये भी उठा करके देखो, विज साहब ने भी कही है बात, और भी कह रहे हैं, लेकिन सरकार बड़ा यूनिफॉर्मिटी से सारा सिस्टम से काम। 4 लाख बीपीएल परिवारों के काटे गए कार्ड, सरकार, विपक्ष कह रहा है कि जब सत्ता में आई जब उनके बना दिए गए, अब काट दिए गए। आप समझे नहीं, वो पैमाना जो पहले था 1 लाख कितना था, पहले 1,20,000, नहीं पहले 1,20,000 था, पहले 1,20 था जो गरीबी रेखा का पैमाना था, अब 1,80 हो गया, 1,80 हो गया है। तो 1,80 में जो आ रहा है सारा, तो लोगों की आमदन भी तो बढ़ी है। अब देखो लोगों की आमदन बढ़ी है, लोगों के साधन बढ़े हैं, लोग जो है, तो बीपीएल अच्छी बात, अगर कोई बीपीएल कार्ड होल्डर जिसकी आमदन बढ़े
वो अगर उस रेखा से बाहर निकलता है तो अच्छी बात है। अरे देश में 25 करोड़ लोगों को, बल्कि अब तो और बढ़ गया हो, 25 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया। मंत्री जी, लेकिन महंगाई भी तो बढ़ी है ना साथ। महंगाई नहीं, महंगाई तो जो है, देखो महंगाई एक ये प्रोसेस है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। समय चलता है तो उसी हिसाब से आमदन भी बढ़ती है। ऐसा नहीं, उसी हिसाब से आमदन भी बढ़ती है, साधन भी बढ़ते हैं। मंत्री जी, राव इंद्रजीत सिंह ने डिनर डिप्लोमेसी की, आपको नहीं बुलाया, लेकिन क्या सरकार में कोई नाराजगी है या? देखो ऐसा, देखो सुनो, एक अगर अपन इकट्ठे बैठ जाते हैं, कोई ना कोई प्रोग्राम ऐसा हो, इकट्ठे बैठ जाते हैं, उसको क्या डिप्लोमेसी वाली कहाँ बात है। बैठे हैं, खाना खा लिया इकट्ठे बैठ करके, एक विचारधारा के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के, मोदी जी के सिपाही हैं सारे, मोदी जी के मार्गदर्शन में सब चलते हैं। हरियाणा में नायब सैनी जी के मार्गदर्शन में सारा काम है, तो ये कोई बात नहीं है। तो बैठना उठना चलता रहता। चलो, पर्यटन मंत्री भी है, मैंगो फेस्टिवल जो है 4 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक बहुत बड़ा मैंगो मेला लगता है पिंजौर में, यादवेंद्र गार्डन में जो है, और 32वां ये मैंगो मेला है। और मैं कहता हूँ सैकड़ों से भी ज्यादा, मतलब 250 से भी ज्यादा अलग अलग तरह की वैरायटीज का मैंगो वहाँ देखने को मिलता है। पहले तो हम समझते थे कि भाई ये नेशनल लेवल पर, लेकिन अब ये इंटरनेशनल लेवल पर विख्यात हो गया है मेला। बहुत लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मैं आपके जरिए से सबको कहूँगा कि आप उस मैंगो मेले में जरूर आएं और उसका आनंद जरूर उठाएं।